एक अंधेरी डेंजन के अंदर चारों तरफ मॉन्स्टर्स की विशाल मूर्तियां खड़ी थी। हवा में खून की बदबू फैली हुई थी और वही जमीन पर पड़ा था हमारा मेन कैरेक्टर जुअन। उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था, दोनों पैर लगभग खत्म हो चुके थे। उसके सामने खड़ा था एक विशाल स्नेक मॉन्स्टर जो किसी भी पल उसे निगल सकता था। जुअन दर्द से कराहते हुए बोला, वो बूढ़ा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं कुत्तों की तरह मरना नहीं चाहता। स्नेक मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जुअन गुस्से से चिल्लाया, अगर खाना ही है तो आ जा, लेकिन याद रखना तेरे पेट को फाड़कर बाहर निकलूंगा और उस तेज नून बास्टर को भी मार डालूंगा। लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज पूरे डेंजन में गूंजती है। माय गुडनेस, कितना शोर मचा रहा है। जून चौंक जाता है, कौन है वहाँ? तभी स्नेक मॉन्स्टर बोलता है, ओह, लगता है ये मेरी आवाज सुन सकता है। जून की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन तभी उसे अपनी हालत का एहसास होता है। उसका शरीर लगभग खत्म हो चुका था। मॉन्स्टर धीरे से बोला, तुम टैलेंटेड हो बहुत ज्यादा, लेकिन हम बहुत देर से मिले। फिर उसके सामने एक काला क्रो प्रकट होता है। वो क्रो मुस्कुराकर कहता है, चलो देखते हैं क्या तुम राजा की गद्दी के असली हकदार हो। और अचानक एक तेज चमक पूरे डेंजन को निगल जाती है। 15 years earlier, जून अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर पूरी तरह ठीक था। वो घबराकर इधर उधर देखता है। पुलिस स्टेशन, और तभी उसे तारीख दिखाई देती है, 1 जनवरी 2025। जून की सांसें रुक जाती हैं। मैं वापस आ गया 15 साल पहले, उस समय जब दुनिया अभी सामान्य थी, जब टूम्स अभी अभी प्रकट होने वाले थे। द बिगिनिंग ऑफ केओस 2025। अचानक पूरी दुनिया में भयंकर अर्थक्वेक्स शुरू हुए और उनके साथ प्रकट हुए रहस्यमय टूम्स। इन टूम्स के अंदर छुपे थे रेलिक्स, ऐसी वस्तुएं जिनके पास असंभव शक्तियां थीं। कुछ लोगों को आग कंट्रोल करने की शक्ति मिली, कुछ लोग इंसानों से कई गुना ताकतवर बन गए और कुछ दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स बन गए। इंसानों की पूरी सभ्यता बदलने लगी और उसी केओस में जून बना एक टूम रेडर। लेकिन वो कोई हीरो नहीं था। वो रेलिक्स चुराता था, स्मगलिंग करता था और दुनिया की सबसे खतरनाक कॉर्पोरेशन TKBM के लिए काम करता था। उस कॉर्पोरेशन का मालिक था तेज नून, एक ऐसा इंसान जो रेलिक्स की मदद से दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया और उसकी ताकत के पीछे था जून। लेकिन अंत में तेज नून ने उसी को धोखा दिया, उसे एक सुसाइड मिशन पर भेज दिया जहां उसकी मौत तय थी। बैक टू द प्रेजेंट टाइमलाइन। जून अब सब कुछ जानता था, हर टूम, हर रेलिक, हर फ्यूचर इवेंट, और सबसे बड़ी बात, उसे पता था कौन उसे धोखा देगा। इस बार वो किसी का मोहरा नहीं बनने वाला था। अवेकनिंग ऑफ हिज स्किल्स। पुलिस स्टेशन में अचानक उसके सामने गेम लाइक विंडोज प्रकट होने लगती हैं। टूम रेडर बेसिक स्किल एक्टिवेटेड। जून शॉक में था। उसे एहसास होता है कि उसकी पुरानी जिंदगी की स्किल्स वापस लौट रही हैं। उसकी आंखें अब दूर तक देख सकती थी। वो हल्की आवाजें भी सुन सकता था और तभी उसे समझ आया, अगर मैं अपनी पुरानी ताकतें वापस पा गया तो इस बार पूरी दुनिया बदल दूंगा। फर्स्ट फाइट। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात उन गुंडों से होती है जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसे नौकरों की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार जून वही कमजोर लड़का नहीं था। एक आदमी पंच मारता है, जून आसानी से डॉज करके उसे जमीन पर पटक देता है। दूसरा हमला करता है, जून उसकी नाक तोड़ देता है। सब शॉक में थे, ये वही डरपोक जून है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी नाइफ निकालता है और जून तुरंत पहचान जाता है, वो नाइफ एक रेलिक था। जून मुस्कुराता है, अब खेल शुरू हो चुका था। जून उन लोगों से एक बुद्धा स्टैचू चुरा लेता है। ऊपर से वो एक साधारण मूर्ति लग रही थी, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक इलीगल ड्रग एम्पायर। जून अपनी पुरानी यादों की मदद से पूरा स्मगलिंग नेटवर्क एक्सपोज कर देता है। पुलिस रेड करती है और वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। जून पहली बार महसूस करता है, अब उसके पास सिर्फ फ्यूचर नॉलेज नहीं, बल्कि पावर भी है। उसका बड़ा भाई जैसा दोस्त गंगू उसकी मदद करता है। वो हमेशा जून की चिंता करता था, लेकिन जून जानता था अब उसके पास समय बहुत कम है, क्योंकि जल्द ही दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। द फर्स्ट टूम अपीयर्स। लेकिन असली शॉक तब मिलता है जब वो अपने घर पहुंचता है। उसका घर गायब था, उसकी जगह एक विशाल टूम खड़ा था। लोग पैनिक कर रहे थे, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका घर अचानक कहाँ गायब हो गया। आर्मी पूरे इलाके को घेर चुकी थी। सोल्जर्स लोगों को दूर रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसी दौरान एक सोल्जर जून के रूममेट पर बंदूक तान देता है, लेकिन अगले ही पल जून सीधे जाकर उसे एक जोरदार किक मार देता है। सोल्जर जमीन पर गिर पड़ता है। जून गुस्से में कहता है, एक सिविलियन पर बंदूक तानने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बाकी सोल्जर्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जून बिल्कुल शांत था। उसे पता था ये लोग अभी कुछ भी नहीं जानते। सीक्रेट बिहाइंड द टूम्स। जून ऑफिसर से पूछता है, क्या तुम लोग टूम के अंदर जाने वाले हो? ऑफिसर पहले कुछ नहीं बताता, लेकिन दबाव डालने पर वो बोलता है, फॉरेन एक्सपर्ट्स आए हैं, वो टूम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सुनकर जून अंदर ही अंदर हंस पड़ता है। ब्लास्ट से टूम नहीं खुलते बेवकूफों। उसे तुरंत समझ आ जाता है, अमेरिका और जापान के एजेंट्स यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी सबसे पहले वही देशों ने टूम्स और रेलिक्स के बारे में सीखा था। CIA वीज जापानीज एजेंट्स। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। वहां खड़ी थी एक अमेरिकन CIA एजेंट लिंडा वॉकर। वो अपने टीम से कह रही थी, इन लोगों को अभी रेलिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अगर हम जल्दी अंदर पहुंचे तो सब कुछ हमारा हो सकता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी हंसते हुए आता है, एक जापानीज एजेंट। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं, दोनों का टारगेट एक ही है, टूम के अंदर छुपा रेलिक। दोनों के बीच कोल्ड वॉर जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन दूर खड़ा जून ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता था तुम दोनों को अभी असली खेल का अंदाजा भी नहीं है। एंशिएंट लैंग्वेज। जून टूम की दीवारों को ध्यान से देखने लगता है। दीवारों पर अजीब सिंबल्स और एंशिएंट टेक्स्ट लिखा हुआ था। बाकी लोगों के लिए वो बस बेकार निशान थे, लेकिन जून समझ गया, ये टूम ग्लिफिक्स हैं, यानी टूम की लैंग्वेज। इन सिंबल्स में लिखा था, एंट्रेंस कहाँ है, ट्रैप्स कहाँ हैं, अंदर क्या खतरा है और कौन सा रेलिक छुपा है। जून नीचे झुककर उन्हें पढ़ने लगता है और तभी उसके सामने फिर से एक सिस्टम विंडो खुलती है। स्किल एक्टिवेटेड, एक्सपर्ट क्रिप्टोग्राफर। अब वो किसी भी भाषा को समझ सकता था। जून की आंखों में चमक आ जाती है, अब उसके पास फ्यूचर नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी वापस आने लगी थी।
द हिडन एंट्रेंस। कुछ देर बाद जोअन दीवार पर एक विशाल सिंबल देखता है, एक बड़ा यू। वो तुरंत समझ जाता है यही एंट्रेंस है। वो अपना रेलिक नाइफ बाहर निकालता है, धीरे से मुस्कुराता है, ओपन सेसमी, और फिर स्लैश। जैसे ही नाइफ दीवार को छूता है, पूरी टूम भयानक रोशनी से चमक उठती है, जमीन कांपने लगती है और बाकी लोग शॉक में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जुअन ने वो कर दिखाया था जो दुनिया का कोई एक्सपर्ट नहीं कर पाया। उसने टूम खोल दिया था, जिस दुनिया में बाकी लोग अभी भी डर रहे थे। जुअन वहां खेल के सारे नियम पहले से जानता था। उसके पास था फ्यूचर का नॉलेज, रेलक्स की ताकत और बदले की आग। लेकिन सवाल सिर्फ इतना था,